गेट एग्जाम के लिए जिन बच्चों ने टू पेपर कॉम्बिनेशन लेने के लिए सोचा हुआ है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये दो पेपर कॉम्बिनेशन वो एक्चुअल में इसके लिए फिल कैसे करेंगे। उनके डाउट्स रहते हैं क्या उनको अलग अलग से दो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरने पड़ेंगे या फिर उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म में ही काम चल जाएगा। तो बच्चों अगर आपका ये डाउट है तो आज मैं उसको क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्किप आप मत करना। तो जिनको डाउट है कि दो पेपर कॉम्बिनेशन के लिए उनको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका आईआईटी मद्रास जो है वो क्या बताती है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एंड में वो दी हुई है कि कोई भी कैंडिडेट जो है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक ही एक्सेप्टेड होगा। एक से ज्यादा मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरते हो तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब बात आती है कि टू पेपर कॉम्बिनेशन आप कैसे फिल करोगे। अगर आपने बायोटेक के साथ लाइफ साइंसेस भी पेपर देना है तो वो आप कैसे चूज करोगे। तो उसके लिए बच्चों जब आप एप्लीकेशन भरोगे सेकंड पेपर आपको वहीं पर ऐड करना पड़ेगा। वहां पर आपको ऑप्शन दिया होगा कि क्या आपको टू पेपर कॉम्बिनेशन में सेकंड पेपर भी देना है या फिर नहीं देना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर वो ऑप्शन उसी टाइम रिस्पेक्टिव पेपर जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन में फिल करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, टू पेपर कॉम्बिनेशन वाले जो बच्चे हैं जो दो पेपर गेट के लिए देने वाले हैं 2027 के लिए, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीपल फॉर्म्स जो हैं इनके लिए नहीं भरने हैं। उनका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो अभी 27 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, वो जो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसी में उनको अपनी जो सेकंड चॉइस है, सेकंड पेपर चॉइस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसी एक एप्लीकेशन फॉर्म को आप अच्छे से भरो और उसी में जो आपका सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन है, अगर बायोटेक के बाद आप लाइफ साइंसेस भी देना चाह रहे हो या फिर लाइफ साइंसेस के बाद बायोटेक भी देना चाह रहे हो, तो वो ऑप्शन आपको वहीं पर पिक करना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ये लाइन दी हुई है, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए। ईच कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन एप्लीकेशन, यही मैं बार बार बोल रही हूँ, हर एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन जो है वो भरेगा। ठीक है, इफ दे विश टू अपीयर इन सेकंड पेपर, टू पेपर कॉम्बिनेशन आ गया, फ्रॉम द टू पेपर कॉम्बिनेशन दे कैन ऐड द रिस्पेक्टिव पेपर इन देयर ओरिजिनल एप्लीकेशन। जो वो फॉर्म भर रहे होंगे उसी में उनको सेकंड पेपर जो है उनका चॉइस उसको फिल करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आपको लगेगा कि एक बार नहीं मैं फिर से एक और फॉर्म भर देता हूं दूसरे पेपर के लिए, तो वो आपका बच्चों एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेबल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपने ऐसा कर दिया है, पैसे पे कर दिए हैं, तो वो पैसे भी आपके वापस नहीं आएंगे। तो सब ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका अपडेट है रिलेटेड टू टू पेपर कॉम्बिनेशन। थैंक यू।